नाम लो लागी। राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। गाइए, राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी अब मोहे, राम नाम लो लागी। देखिए, निवेदन कर रहा हूं, सच्चाई सुनने के बाद भक्तों की आवाज निकलनी बंद हो गई। कड़वा सत्य, कड़वी दवा खाने में बड़ा कष्ट देती है। हम कहते हैं वैद्य जी थोड़ा मिठाई की मीठी दवा दे दीजिए, इतनी कड़वी दवा खाई नहीं जा रही। इसी प्रकार सत्य के शब्द को हजम कर पाना बहुत कठिन काम है। मैं तो आपको ये सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहा हूं, जो कुछ हम धोखा दे रहे हैं, हम पूजा कर लेते हैं, मंदिर चले जाते हैं, हम व्रत कर लेते हैं, हम दान कर लेते हैं, हम पंडित जी को बुला के हवन करा लेते हैं, पूरा सब धोखे का समान है। कुछ नहीं होने वाला। नतीजा नोट कर लो, अभी से बता रहा हूं, ठन ठन गोपाल वापस संसार में पटक दिए जाएंगे। इसलिए सच्ची बात बोल दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा ना लगे तो वापस मेरे झोली में डाल दीजिएगा। इसलिए केवल, ये शब्द नोट कीजिएगा, केवल भगवान का चिंतन कीजिए। मार्ग बता दिया है। भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। हमारा सारा जीवन गंदी से गंदी कैसा भी जीवन हो, अब आने वाला हर सांस केवल भगवान के लिए ही हो। जो जा चुका उसका मलाल मत कीजिए, जो जा चुका उसका मलाल मत कीजिए। जब जागे तब सवेरा। संपूर्ण हृदय से, फिर देखो बता रहा हूं, पूर्ण हृदय से, झूठ नहीं, क्योंकि भगवान को झूठ बर्दाश्त नहीं है। हाँ, संसार को आप बोलो झूठ, संसार बड़ा खुश होता है। किसी को बोल दो आई लव यू, वो फूला नहीं समझता, कहता अरे वो हमें प्यार करते हैं। संसार को धोखा देना आसान होता है, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। संपूर्ण हृदय से, सच्चे हृदय से हम भगवान को ही चिंतन करें, उन्हें प्यार करें। दूसरे के लिए फिर ना कहना कि मार्ग बताया ना था। दबे शब्दों में बोल रहा हूं, ये गांठ गठियाने वाले शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? जैसे कबीर जी ने कहा, मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया, अब क्या बार बार खोलना। एक बार जान लिया कि मैं राम की दुल्हनिया हूं, बस। अब मैं आपको बता रहा हूं, दबे शब्दों में सुन लीजिएगा। संपूर्ण हृदय से हम भगवान को ही चिंतन करें। आगे, भगवान को छोड़कर, गुरु को छोड़कर मन में स्थान हो।
मन में स्थान हो। अब सब सुन लीजिएगा, तुम्हारे जितने भी संबंध हैं वो केवल सेवा में पूरे तन से उनकी सेवा कीजिए। तन मन वचन धन जो कुछ है उन्हीं का तो है, उनकी वस्तु उन्हीं को अर्पण कर दीजिएगा। जो वस्तु उनके अर्पण हो जाती है वही बचती है, वो तो जाती है अनमोल, और वो हमें विपत्ति की अथाह समुद्र से तार देती है। संसार को शरीर से पूर्ण सेवा कीजिए और मन केवल अपने हरि और गुरु को दीजिए, तो कल्याण सुनिश्चित होगा। अन्यथा केवल शब्दिक ज्ञान होगा। हाँ, ये कथा तो मुझे पता है, पूर्णमासी की कथा तो मुझे पता है, सत्यनारायण भगवान की कथा तो हम हर महीने करते हैं, हमें पता है। लोगों को सुंदर कांड भी रट जाता है, गीता के श्लोक भी रट जाते हैं, पर शब्दिक ज्ञान तो बहुत है। अब 2 लाइनों में कुछ ऐसी बात बताना चाह रहा हूं जो निचोड़ है अब तक के शब्दों का। अब तक के शब्दों का निचोड़ है, और ये सुन के संभाल के रखिएगा। प्रेम में खोना और अलग होना नहीं होता। पूरी ताकत लगा लीजिएगा, तब ये शब्द संभाल पाओगे। प्रेम में खोना और अलग होना नहीं होता। खोने और अलग होने में भी पाना ही होता है। ये प्रेम का कमाल है। लोगों की दृष्टि में तुम उनकी सेवा कर रहे हो, लेकिन अब अलग हो नहीं सकते। गोपी प्रेम इसी का नाम है। जितना उनके परिवार वालों ने भगवान से विमुख करना चाहा, वो उतनी सन्मुख होती चली गई। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। प्रेम में खोना और अलग होना होता ही नहीं है। प्रेम का मतलब यही है, मैंने कहा ना, भक्ति का मतलब क्या? जैसे जठाग्नि के अंदर सब कुछ भस्म हो जाता है, ये रहस्य की बात बता रहा हूं। जैसे जठाग्नि सबको जलाकर मल बना देती है, ऐसे ही प्रेम अलग नहीं। अलग होने में भी पाना होता है। उद्धव ने पूछा था कि कृष्ण तो मथुरा गए थे, तुम इतना प्रेम करती हो तो मथुरा जाकर मिली क्यों नहीं? बोले क्योंकि कृष्ण हमसे दूर कभी गया ही नहीं। जिसे तुम दूर कहते हो वो शरीर की दूरी है। भाव से, प्रेम से, समर्पण से 24 घंटे। पहले तो हमारी बुद्धि भी कहती थी, गोपियां कहती हैं, अभी जंगल में गया होगा, गैया चरा के आ रहा होगा, अभी नंद बाबा के घर में होगा, अभी सखाओं की टोली में होगा। लेकिन अब तो खोने और अलग होने की बात ही खत्म हो गई। अब तो 24 घंटे जित देखूं तित श्याममयी है। ये प्रेम का रहस्य है, भक्ति का रहस्य है। हाँ, शब्दों में हमें बड़ा अच्छा लगता है, करने में हाँ, हम सब लोग अपने आप को धोखा दे देते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, करने के समय हमारे आड़े
बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। ऐसा है ना, आपको नहीं पता, ऐसा है ना कि आपको नहीं पता। बताओ, आपके मन को कौन रोक सकता है प्रेम करने से? मुझे कोई बता दे, कोई संसार में बता दे। शरीर को रोक सकता है, इंद्रियों को रोक सकता है, आपको बांध के जेल में डाल सकता है, लेकिन आपके मन को कोई नहीं बांध सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भगवान यही राज बताते हैं कि अपना मन मुझे दे दो। अगर अच्छा लगा हो तो जीवन में उतारिएगा, अच्छा लगा हो तो जीवन में उतारिएगा। इसलिए भगवान ने ऐसे भक्तों के लिए गीता में कहा, संपूर्ण गीता में केवल एक जगह पर भगवान ने प्रतिज्ञा पूर्वक चुनौती दी है, हे अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। क्या कह रहे हो प्रभु? कौन्ते प्रतिजानहि न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। जो मुझसे प्रेम करता है उसे कोई हरा नहीं सकता। कैसी कमाल की बात है। और क्या कह रहे हैं भगवान? मैं कर्म करने वाले का और ज्ञानी का ठेका नहीं लेता, केवल भक्त का ठेका लेता हूं। भक्त माने जिसका मन मुझ में रमण करता है, मैं उसके सारे कर्म करता हूं। एम भक्त पराधीना, भगवान पीछे पीछे दौड़ता है। आप देखो, व्यक्ति, मनुष्य लोभवश झूठ बोल देता है। लाख रुपए के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे लाखों रुपए की बात हो। आपने झूठ बोलकर लाख रुपए तो कमा लिए, लेकिन मरते समय रुपए तो यहीं रहेंगे, झूठ तुम्हारे साथ जाएगा। और कमाल की बात है, लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता। सबके पास समय बराबर है। कभी सोचिएगा कि मैं सारा दिन जो सोचता हूं, जो बोलता हूं, जो करता हूं, वो समय भगवान में क्यों नहीं लगा रहा? मन भगवान में क्यों नहीं लगा रहा? अरे बाबा, रुपये से भगवान थोड़े ही मिलते हैं। समता से, सत्य से, प्रेम से भगवान मिलते हैं। झूठ का मतलब राग द्वेष है। व्यक्ति कोई भी झूठ बोले, उसका कारण क्या है? राग और द्वेष। या तो किसी से द्वेष में झूठ बोलेगा या किसी से राग में झूठ बोलेगा। और जहां सत्य रहता है वहां असत्य नहीं रह सकता। जहां ज्ञान रहता है वहां अज्ञान नहीं रह सकता। और गहरी बात बताने जा रहा हूं, सत्य की स्थापना होने से झूठ के कार्य हैं, झूठ के भी कार्य होते हैं। हाँ, ये माया के जितने गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब झूठ के कारण है। सब बंद हो जाते हैं। सत्य रूपी, प्रेम रूपी सूर्य का उदय हो गया तो सब दुर्गुण दुराचार का नाश हो गया।
अभी हमारे जीवन में आत्मज्ञान का सूर्य नहीं उदय हुआ है। हम थोड़ी थोड़ी देर में खोपड़ी खुजलाने लगते हैं, क्या होगा क्या होगा। अरे आत्मा हो, तुम्हें अभी तक भी होश नहीं आया? ये हम सोच नहीं पाते उस समय, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, भगवान के इंप्रेशन में नहीं जाते। देखो कितनी कमाल की बात है। भगवान का प्रेम अभी छोटा है, संसार का चिंतन हमारे को नीचे गिरा देता है अभी, क्योंकि हमारे जीवन में सत्य रूपी आत्मा का सूर्य उदय नहीं हुआ है। जिस दिन ये हो जाएगा, सारे दुर्गुण, दुराचार, अंधकार का नाश हो जाता है। मनु जी, मनु स्मृति में केवल एक सत्य भाषण, कोई सनातन धर्म मानते हैं। पहले तो मनु जी धर्म के 10 लक्षण बता रहे थे, लेकिन लास्ट में, अंत में नौका छोड़कर केवल सत्य पर जोर दिया। सत्यवादी बनो, सत्यम ब्रूयात, सत्य के साथ जुड़ जाओ। सत्य क्या है? आत्मा सत्य, परमात्मा सत्य, बाकी सब स्वप्न के समान है। और आप और हम सब लोग कैसे अपने को जागा हुआ महसूस करते हैं, ज्ञानी महसूस करते हैं। सत्य प्रेम है, सत्य भक्ति है, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है। और भगवान कहते हैं अब कर्मों को और ज्ञान को भी समझ लो। गीता के अंदर सब कुछ बताया हुआ है। अर्जुन, सब कर्मादि सारे कर्मों को मेरे में समर्पित करके, जो कर्म करो मेरे को समर्पित करके करो, अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है। हम क्या करते हैं? ये मेरे परिवार का काम है, ये भगवान का काम है। अच्छा 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 अच्छा, तो चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जो लोग ये कहते हैं ये मेरे परिवार का काम है, ये भगवान का काम है। शादियों के अंदर क्या होता है? 99% बकवास की बातें होती हैं, और कभी एक आध मिनट के लिए अब जरा चुप करके बैठ जाओ, हंसी ठट्टे मत करो, अब हम जोत जला रहे हैं, अपने देवताओं की पूजा कर लें। वो 5 मिनट, और 99% बकवास करते हैं। और भगवान कह रहे हैं सारे कर्मों को मेरे में समर्पित करके अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करता है, उसको संसार से तारने का, भव सागर पार करने का मैं ठेका लेता हूं। संपूर्ण गीता में संपूर्ण ठेकेदारी का निरूपण भगवान ने एक जगह पर किया। तेषाम अहम समुद्रार्था मृत्यु संसार सागरात। गीता के सब नोट करें, मुझे बहुत प्रिय लगता है ये श्लोक, इसलिए आपको बता रहा हूं। गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक सीखो। क्या कह रहे हैं भगवान? अनन्याश्चित्यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यायु भुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से एकमात्र मेरी भक्ति करता है, मुझसे ही प्रेम करता है, ऐसे नित्य युक्त, रट लो ये शब्द, नित्य युक्त, यही अनन्यता है। भक्तों के योग क्षेम,
को मैं स्वयं वहन करता हूं, उनके सारे काम मैं करता हूं। अर्थात अप्राप्त को देना एवं प्राप्त की रक्षा करना मैं स्वयं करता हूं। इसलिए हम लोगों को सत्य परमात्मा की स्थापना करनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, अरे तुम्हारा घर में तरक्की नहीं हो रही है, तुम इनकी स्थापना कर लो। नहीं नहीं, ये नहीं, इसकी स्थापना कर लो। ना 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 ना, इस मंदिर में जाके देखो, इसका व्रत करके देखो। अभी सत्य की स्थापना नहीं कर पा रहे हम लोग। सत्य की स्थापना करनी चाहिए, हर एक बात का ध्यान रखना चाहिए। आज जाने का विचार है, इसलिए सार बातें महत्वपूर्ण समझने का। पता नहीं कल का दिन हमारे जीवन में आए कि ना आए। एक दुकानदार जब दुकान बंद करता है, कहता है प्रभु आज तुमने मुझे दुकान पे बुलाया, मैं आपकी दुकान को दंडोत करके जा रहा हूं, कल बुलाओगे तो फिर आ जाऊंगा, मुझे क्या पता, क्योंकि दुकान तुम्हारी, मैं तो नौकर आदमी हूं। क्या आप और हम लोग कभी ऐसा सोचते हैं? ना ना, हम कल करेंगे, कल करेंगे। हमें पता है बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये छोटी छोटी चर्चाएं आपके साथ केवल इसलिए करता हूं कि शायद किसी को कोई बात चुभ जाए, कोई अपनी गलती को सुधारने का, कोई जागने का, होश में आने का प्रयत्न कर ले। अब जो हुआ सो हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। और केवल सुन करके इधर से सुना और उधर से निकाल दिया तो कोई लाभ नहीं देगा। डॉक्टर से दवाई लिखवा के लाओ, जब तक दवा का सेवन नहीं करते शरीर स्वस्थ नहीं होता। इसी प्रकार सत्संग की बातों को जब तक जीवन में नहीं उतारते उनका लाभ नहीं मिलता। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।